Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the last chapter of the human body, that is diseases. We have already covered the tissues, connective tissues, human brain, respiratory organs, hormonal glands, digestive organs, skeletal muscles, etc. Disease में माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, स्मॉल एल्गी, वायरसेस एंड प्रोए। इसके कारण होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बैक्टीरिया होता है बैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो कुछ एंड कुछ कॉटन में कुछ डिजीज होती है जो बैसिलस से ही रिलेटेड होती है। आई एम नॉट राइट ऑन दैट। बैसिलस थुंगरेसिस ऐसा कुछ नाम है, बॉलीगार्ड जिसको बोलते हैं, बैसिलस बीटी, बैसिलस थुंगरेसिस बैक्टीरिया, सर्च कर लेना वही होगा। कैसे जीन म्यूटेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैज सर्टेन इफेक्ट ऑन इंसुलिन सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अगर उसका नहीं होता है तो टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो ये जीन का नाम है, तो जीन का नाम इन जनरल नहीं पूछता है, लेकिन इंसुलिन के कारण क्या होता है डायबिटीज ये देख सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर वो जीन काम नहीं करता है, PCSK9 हार्ट डिजीज होता है। रिसेप्टर ऑन द ब्लड ब्लड सेल, HIV फंक्शन। जीन का नाम, जीन प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हम लोग कल पढ़े थे, गुड एचडीएल बैड एलडीएल। टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल प्लस एचडीएल प्लस VLDL। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द हार्ट अटैक HDL बढ़ने से। लॉस ऑफ फंक्शन LCT, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो इसका मतलब MC M6 नहीं होता है, जो लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द RBC। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, गेन ऑफ फंक्शन मतलब फायदेमंद, लॉस ऑफ फंक्शन मतलब कि नहीं। बैरियन सीनियर सिटीजन, हिडन पब्लिक हेल्थ चैलेंज, causes by virus bacteria often associated with poor sanitation and unclean drinking water। इसलिए सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ODF प्लस वाटर प्लस ODF, स्वच्छ भारत अभियान, वॉश स्कीम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। It can become a preventable disease since it is caused by public health challenges, poor sanitation, unclean drinking water। और सीनियर सिटीजन इंडिया में 8% से 19% होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी इंडिया का है वो घटेगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए जरूरी है सैनिटेशन में काम करना। ट्यूबरक्लोसिस हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज, बिगेस्ट थ्रेट, डोरमेंट होता है, रीअपेयर आफ्टर ट्रीटमेंट एंड्स, विथ म्यूटेड स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक वैक्सीन। DPT, डिप्टेरिया, टेटनस एंड न्यूमोनिया, ये होना चाहिए DPT वैक्सीनेशन। People drinking water from shallow hand pump likely to suffer from following diseases except कॉलेरा, जॉन्डिस उससे होता है, फ्लोरोसिस हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, कॉलेरा इज मस्किटो लेड। किसी का और आंसर है तो वन ऑफ द फोर लैंडमार्क इन मेडिकल हिस्ट्री गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वन टू टेक प्लेस। टेस्ट ट्यूब, नहीं प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, इसमें तो प्लास्टिक सर्जरी होगा। आंसर नीचे में दिया हुआ है, देख लेंगे। इंपॉर्टेंट हर्ब, सब जगह नॉर्थ कश्मीर, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, कल्टीवेशन स्टेट, बेनिफिट्स थ्रोट एंड ब्रोंकाइटिस। कौन से हर्ब का नाम है? ऑल ऑफ दीज मारेंगे इसमें अगर पूछा जाएगा तो। वॉर्म सीड, एम्लिका, चैट। मॉडर्न ट्यूम ब्रेन ट्यूमर में, ये तो फोटो बना हुआ है, मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI का दिया हुआ है ये।
तो इसमें तो मैग्नेटिक वाला ही होगा ना। MRI। थायराइड को अगर हटाते हैं तो इट विल कॉज, देखना होगा, विच द फॉलोइंग इज कॉज शॉर्टेज ऑफ द आरबीसी सेल। आरबीसी नहीं होना, एनीमिया। ठीक। ल्यूकेमिया डिफरेंट होता है, सिकल सेल हो जाता है। फ्रूट डायबिटिक पेशेंट कैन ईट फ्रीली, कौन से फ्रूट खा सकते हैं फ्रीली? ऑरेंज। ऑरेंज। हम्म। बाकी सब में शुगर कंटेंट होता है। एक फोटो ले लेते हैं। विच इज नॉट अ कंटेजियस डिसीज। तो वन का था, वन का सी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टाइफॉइड। टू बी, jaundice, likely to suffer from। 3C, प्लास्टिक सर्जरी। 4A, एम्ब्लिका, एम्ब्लिका है, ठीक है। 5C, MRI। 6B, क्रेटिनिज्म। 7A, एनीमिया होगा। 8 का बी, ऑरेंज। Which in the following is cause expression of the recessive gene present on sex hormone? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, ये होता है जीन। सी, हेमोफिलिया जेनेटिक डिसऑर्डर विच कॉजेस लॉस लॉस ऑफ सारे। हीमोग्लोबिन हो सकता है। हाँ, सी होना चाहिए इसमें, लॉस ऑफ आंसर हीमोग्लोबिन। इसका है बी, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेमोफिलिया। थ्रोम्बोसिस इज अ डिजीज ऑफ, ये तो ब्लड है, ऊपर पड़े थे। नेवालिन इज यूज्ड फॉर, नाइवलिन, नर्व डिजीज, फोटो ही बना दे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज, कौन से कंटेजियस डिजीज नहीं होंगे? तो इसमें ए होगा, लिखा हुआ है मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया नहीं हो सकता। टाइफाइड है, मीजल्स भी, इन्फ्लुएंजा भी है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एंडोस्कोपिक होना चाहिए ऐसे, नहीं, गैस्ट्रोस्कोप। विच ऑर्गन ग्रोज फर्स्ट इन द वूम? हार्ट, हार्ट होता है। डायलिसिस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसफंक्शन। 16 का ए। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया कहाँ पर? दिल्ली में होना चाहिए। एक भी सेकंड। होगा। दिल्ली। सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये वाला सेरेब्रम, ये वाला सेरेबिलियम, सेरेबिलियम होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा तो यहाँ पर हो, सेरेबिलियम, सेरेबिलियम, सेरेब्रम। Blood does not coagulate inside the body due to the presence of 5 heparin, heparin। ठीक। माउथ अल्सर, ये तो सी है, डी होना चाहिए, विटामिन सी। हम्म। ये वाला एंटीबायोटिक कौन पहले वाला? एडवर्ड जीनर, सेल्मन वॉक्समैन। फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक वाज यूज कॉइन्ड बाय, निमोनिया। प्राइमरी इम्यून किस में आता है? आईजी, ए, इसका मतलब एम हो सकता है, क्योंकि एम बोला था ना स्टार्टिंग में, वही होता है स्टार्टिंग में, 14 दिन के बाद फिर हाँ। बाकी आता है। एम होना चाहिए। हम्म। एम। टेटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय, एंटीबॉडीज। 4 का ए, री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। हेपेटाइटिस बी, इंक्यूबेशन पीरियड, जरूरत नहीं है सब दिखाने का। ये फर्स्ट कॉज, एंटीबायोटिक। गुड बाय। मैड कॉ डिजीज, ये तो वायरस होना चाहिए। 6B में प्रियन, प्रियन क्या होता है, सर्च करो, प्रियन। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इंटेक ऑफ अल्कोहल होना चाहिए। 16D। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वायरस। हम्म। इस, प्रियन जो है वो इन्फेक्टेड मीट प्रोडक्ट से फैलता है। ब्रेन के प्रोटीन्स को बेसिकली ट्रिगर करता है। ठीक है।
विच डिजीज कॉज बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो? तो इसमें वायरस, फिलारिसिस वायरस नहीं है, येलो फीवर हो सकता है, येलो फीवर। फिलारिसिस वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, एक और क्या होता है, प्रोटोजोआ, एक और होता है ना कुछ, याद नहीं आ रहा नाम, उससे होता है फिलारिसिस। फंगस होता है ना, कौन सा? फंगस एजेंट्स बोल रहे हो ना, नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फंगाई फंगस नहीं, एक और प्रोटोजोआ। फाइलेरिया, प्रोटोजुआ, ठीक है, प्रोटोजुआ हो सकता है। और इसमें ये फ्लाई नहीं है, एडिस इजिप्टी नहीं है, दूसरा फ्लाई है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एंटीबायोटिक्स बॉडी इज आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड नहीं होगा। एडिस इजिप्टी इज वेक्टर ऑफ बोथ डेंगू एंड येलो फीवर। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस कॉल्ड एज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी। टर्म यूज फॉर द टीबी इन द अर्ली टाइम्स, ऑल ऑफ अबव। फीवर होना चाहिए, नहीं, स्मॉल लंप। लंग्स, एयर हो गया, सब होना चाहिए इसमें। स्किन टेस्ट, टेस्ट, एक्सरे, सीरोलॉजिकल। persistent cough, coughing or blood, weight loss, D. MDR resistant और extensive EDR, MDR, total drug भी, all of above। रिम्फामेसिन होगा 15 का, नहीं, सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एल्बर्ट कैलमेटे होगा 11B, 11A, वैलियन हेलिन। अल्जाइमर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कम्स अंडर डेमेंशिया, डेमेंशिया के अंदर में आता है अल्जाइमर। 65 to 85 ईयर्स के बीच में होता है। ग्रेजुअल डेथ ऑफ द ब्रेन सेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लम्स अराउंड द नर्व सेल, डीजनरेशन ऑफ द न्यूरो सेल, अल्जाइमर होता है। इतने सारे डिजीजेस, यूजेस और ट्रेड में। तो ये बस पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट मील्स कौन से, कहाँ, इसमें क्या मिलता है हर एक में। टेबल सॉल्ट ये सब में डेफिशिएंसी होने से हार्ट, लीवर फेलियर, निमोनिया, ओवरलोड होना, सीजर, नर्व्स इम्पल्सिस। एनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्व्स के लिए, एनए, इसलिए एनए का बैलेंस जरूरी होता है बॉडी में। इसलिए जब लो बीपी होते हैं तो सॉल्ट जरूरी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम कहाँ से आएगा? हर्ट योगर्ट, दही, मिल्क, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द बोन। स्पिनच, सी फूड, enhances ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मेटल टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी, एंटीमनी, एसबी। पेंट से, टॉयज, बैटरी, आर्सेनिक, ड्रिंकिंग वाटर, इंसेक्टिसाइड, एल्यूमिनियम, एंटा एसिड, कैडमियम, प्लास्टिक बैटरीज, लेड, गैसोलीन, वाटर, एचजी, मरकरी, फंगिसाइड, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो ये बस नाम पूछता है। तो ब्लैक फूड होता है, ब्लैक फूड इज कॉज फ्रॉम आर्सेनिक, ब्लैक फूड।
Severs disease, aluminium, cadmium etae, lead encephalopathy, lead line, मीनामाता, ये तो मीनामाता कन्वेंशन भी है, ये मरकरी, ब्लैक फुट आर्सेनिक, different types of diseases, ascetic syndrome, अकेले रहने का मन, डैड सिंड्रोम, झिंझिना, जूजू, ये ले सकते हैं एक बार। द लिम्फोफाइट आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, कल डिस्कस किए। विच सेल आल्सो कॉल्ड ए किलर सेल, के सेल, हेल्पर टी नहीं होगा, किलर नहीं होगा, बी सेल, तो किलर सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल हो सकता है। फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप किसको बोलाया गया? 17 का ए, लैंडस्टीनर। वैक्सीन प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय फॉर्मिंग, टी सेल नहीं हो सकता, साइटोकिन, साइटोकिन तो रिएक्शन होता है, टॉक्सिन नहीं होता, एंटीबॉडीज। एलर्जी इज एंटीबॉडी होगा। रेफर्ड टू वैक्सीन रिएक्शन, रेडनेस, फीवर, तो रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी कारण हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटो इम्यून डिजीजेस, कॉलेरा तो नहीं है, नहीं कि बी होना चाहिए इसका मतलब। एलर्जिक डिजीजेस, गॉइटर, एंट्रेटिक फीवर, हे फीवर। हे फीवर किसकी वजह से था? एलर्जिक response causing the itchy eye, watery eye, cold like symptom। पॉलन एलर्जी लिखा है, इची, वाटरी आईज, स्नीजिंग, स्पेसिफिक प्लांट से। हाँ, अब इसमें डिजीजेस, एड्स, एच आई वी वायरस होता है, लास्ट में एड्स होता है। इम्यून सिस्टम बिकम वेरी वीक। बिलियंस वायरस, डेंगू फीवर, एडिस एजिप्टी, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस है, मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा, वायरोला वायरस, चिकन पॉक्स, ये पूछ सकता है ओवरऑल नाम और वायरस और इससे क्या होता है। वेरिसेला वायरस, स्मॉल पॉक्स, तो वी वेरियोला, वेरिसेला, गॉटर ऐसे नहीं होता है। मिजिस मोरबेला, एम से मिजिस मोरबेला वायरस, रेबीज वायरस, हर्पीस। एलिसा टेस्ट होता है एचआईवी के लिए, एलिसा। मोस्टली जो एडिस एजिप्टी होता है, डी जो करता है। डेंगू फीवर, एडिस मॉस्किटो। फ्लैबी वायरस, नाम वायरस का नाम है। चिकनगुनिया वायरस और राइनो वायरस कोल्ड होता है। एयरबोन ड्रॉपलेट्स, इन्फ्लुएंजा। डेंगू फीवर, फ्लैवी वायरस, इंपॉर्टेंट वायरस का नाम और वेक्टर, फीमेल एडिस मॉस्किटो। इबोला वायरस, एनिमल टू ह्यूमन जूनोटिक डिजीज। फुट मॉट डिजीज, पिकोरना वायरस, क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनिमल टू एनिमल स्प्रेड। फुट एंड मॉट डिजीज एनिमल टू एनिमल होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस, ब्लड एक्सचेंज, एसटीडी, ह्यूमन, affects the liver से related hepatitis।
मीजल्स वायरस एयर ह्यूमन, पोलियो वायरस वाटर फीकल माउथ ह्यूमन, जीका वायरस ए बी एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी ह्यूमन। डिजीज कॉज अभी हमने वायरस के बारे में पढ़े थे, पोलियो वायरस, जीका, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, फुट एंड माउथ डिजीज, इबोला, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया एंड राइनो वायरस जो कोल्ड होता है। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में टेटनस, ये ऐसा नाम रहेगा कहीं पर, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, सब बैक्टीरिया नाम, बायोलॉजिकल नहीं, टेटनाई नाम से आ जाएगा। कॉलेरा, वाइब्रो क्लोरी, इंटेस्टाइन नर्वस सिस्टम टेटनस, टाइफाइड, सैल्मोनेला, इसलिए सैल्मोन इसी के ऊपर ही सैल्मोनेला, इसी के ऊपर फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगता है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, रेस्पिरेटरी ट्यूब में होता है। प्लेग, लंग्स, पैस्ट्रेलिया पेस्टिस, वूपिंग कॉफ, हेमोफीलिया पर्ट्यूसिस, निमोनिया लंग्स में होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया, लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, नर्वस सिस्टम, गोनोरिया यूरिनरी पार्ट, नेसीरिया गोनोरिया, सिफिलिस ये भी यूरिनरी पार्ट, ट्राइपोनेमा पैलिडियम। प्रोटोजोआ में काला अजहर, सैंड फ्लाई, वो सैंड फ्लाई था। बाकी जो डेंगू बात करता है एडिस एजिप्टी, एडिस, और ये काला अजहर जो सैंड फ्लाई है। और मलेरिया होता है एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपानोसोमा, सेसिफ्लाइस, फीवर, डायरिया, इसमें कोई नहीं होता, डायरिया डायरेक्टली वाटर बोर्न है, लेकिन प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। मलेरिया प्रोटोजोआ है, ये क्वेश्चन गलत होता है, मैक्सिमम मलेरिया लगता है वायरस या हमेशा बैक्टीरिया लगता है, प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, प्लाज्मोडियम। इसका मतलब, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आगे में जैसे नाम अगर रिलेटेड है, इसका मतलब बैक्टीरिया वो हो सकता है, टेटनाई, कॉलरे, टाइफाई, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्टेरियाई, पर्ट्यूसिस, निमोनियाई, लेप्रे, तो बैक्टीरिया से होगा। और जहां पर नाम नहीं है वहां इन जनरली प्रोटोजोआ होगा। डायरिया, एंटा अमीबा हिस्टोलिका, काला अजहर, सैंड फ्लाइस होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल और रेगुलेटेड। जब देर इज a breakdown of this regulatory mechanism, normal cell shows a property of contact inhibition और uncontrolled growth होता है। Cancerous cells continue to divide, giving rise to cells, number of cells called tumor. ट्यूमर दो होते हैं, बेनिंग और मैलिग्नेंट। बेनिंग छोटे इलाके में रहते हैं, वही रहते हैं, बाकी जगह स्प्रेड नहीं होते, कॉज लिटिल डैमेज। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मास ऑफ प्रोलिफरेटेड सेल दैट कॉज न्यू प्लास्टिक ट्यूमर। इसलिए बहुत जगह बात होता है कि जब ट्यूमर है, अगर है बेनिंग है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। केमोथेरेपी मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर में यूज किया जाता है, यही कारण है, क्योंकि पूरे बॉडी में फैल जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टेसिस। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी, causes damage, DNA damage leading to the neoplastic formation transformation. Cancer causing viruses called oncogenic viruses. कैसे होता है? रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी, टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूजफुल टू डिटेक्टिंग कैंसर। थ्री डायमेंशनल इमेज बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है एमआरआई में।
सीटी रे और एक्सरे में एक्सरे यूज होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, आईएफएस पेपर में देखे थे। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। Therefore, the patient are given substances called biological responsive modifier, interferon, which activates the immune system, helps in destroying tumor. ड्रग भी यूज होता है फॉर ऑपोइड, कैनाबॉइड, ऑप्टेनफॉर्म होंगी। तो डिजीज पढ़ लिया। मैक्रोब्स इन माइक्रोब्स, अब कुछ माइक्रोब्स हमेशा खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। पहला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क में रहते हैं, इट इज यूज टू कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। एलिवी एसिड, वो हेल्प करते हैं मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और B12 बढ़ता है उससे। इट इज प्लेज वेरी बेनिफिशियल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इडली डोसा में भी यूज करते हैं उसको। डो में भी यूज होता है बेकर्स ईस्ट, तो नाम इसका सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस अगर रहेगा तो इसको यूज करेंगे बेकर्स ईस्ट। व्हाट इज बेकर ईस्ट पूछ सकता है। Match the following. Microbes, especially yeast, have been using from time immemorial for production of beverages, wine, beer, whiskey, brandy, rum. Penicillium was the first antibiotic to be discovered. Fact. Penicillium, this antibiotic was used to treat American soldiers World War II के समय में। Fleming, Chain and Flore was awarded Nobel Prize. Different types of use कहाँ किया है certain chemicals. Aspergillus niger, fungus, citric acid. Acetobacter aceti, acetic acid के लिए, नाम में acetic acid, acetic. Clostridium butyricum, बैक्टीरिया फॉर ब्यूट्रिक एसिड, नाम में ये। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। ईस्ट में हो गया सैक्रोमाइसिस, ईस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। तो ईस्ट को यूज होता है हर जगह, चाहे पिज्जा में हो गया, चाहे वाइन, बियर एक्सेट्रा, हर जगह ईस्ट। डोसा, इडली। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। और स्पेसिफिक बीओडी लिखा हुआ है कि बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, refers to amount of oxygen that is needed, that is consumed till the all organic matter in that liter of water is oxidized by bacteria. बीओडी बहुत कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा गंदा पानी ओवरऑल। इज अ मेजर ऑफ द ऑक्सीजन मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, ग्रेटर द बीओडी मोर पॉल्यूटिंग। उसी से रिलेटेड एक और दिया हुआ है, गैस, बायोगैस, मिक्सचर ऑफ द गैस, मीथेन, माइक्रोवेव एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, दिया हुआ है कि गैस कैसे प्रोड्यूस होता है। इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब। एनएरोबिक, एरोबिक भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेटेशन ऑफ डो, चीज मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस was CO2। लेकिन हाँ, अगर एरोबिक होगा, अगर अनएरोबिक होगा तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा मीथेन का होगा, along with CO2 एंड H2। इसी को बोलते हैं मेथेनोजन। बैक्टीरियम का नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। एनएरोबिक जब ऑक्सीडेशन होगा, एनएरोबिक रिएक्शन चल रहा होगा ऑन द सेल्यूलोज मटेरियल, मीथेन विल बी प्रोड्यूस। इसलिए वेटलैंड सबसे ज्यादा मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, यही कारण है। एनएरोबिक, पानी भरा हुआ है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, पानी के नीचे में एनएरोबिक रिएक्शन होता है ऑन द सेल्यूलोज मटेरियल, दैट इज व्हाई वेटलैंड इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इवन इन द एग्रीकल्चर। राइस फील्ड, राइस में भी पानी होता है एज कम्पेयर टू वीट फील्ड, इसलिए मीथेन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। स्टमक ऑफ द कैटल, इसी का कारण भी कैटल में भी हाँ एनएरोबिक रिएक्शन होता है, इसलिए कैटल फार्मिंग को भी हम लोग बोलते हैं कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर द मीथेन। और ये कैटल में डंग होते हैं, उसको फिर आप यूज कर सकते हैं, गोबर रिच बैक्टीरिया होता है, गोबर गैस बनाने में काम आता है। कौन बनाते हैं इंडिया में? KVIC और IARI इंस्टीट्यूशन।
अब एक लास्ट है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले पढ़े हम लोग कि कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ जो बॉडी में हार्म करते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं वेक्टर थ्रू यूज ऑफ एडिस एजिप्टी, एडिस मॉस्किटो, एनोफिलीज, सैंड फ्लाइज और सेसे टीएसी फ्लाइज। कैसे ये सब जो वेक्टर्स है ये डिजीज को बढ़ाते हैं। तो इतने सारे नाम डिस्कस किए हम लोग इन वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। उसके बाद हम देखे कि सब खराब नहीं होते, कुछ कुछ बैक्टीरिया सही होते हैं, उस पर हमने ले लिए। अब एक बैक्टीरिया से हम और भी कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं इसको और भी जगह। तो बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। उसी में से जो आप पूछा था करुणन ने, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है थंगरिसिस, बी थंगरिसिस, टॉक्सिन जीन इनटू द प्लांट। सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन एक एग्जांपल है। तो बीटी मतलब बैसिलस होगा और थंगरिसिस बीटी। और भी एरिया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। रूट में रहते हैं, उसको यूज कर सकते हैं आप पैथोजन से डील करने के लिए। बायो फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। रूट होते हैं जो लेगुमिनस प्लांट में, उसमें राइजोबियम होता है। दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन while living free living in the soil, for example एजोस्प्रिलियम एजोबैक्टर। ये पूछता है कि which of the following are bacteria that is needed for the nitrification processes। तो टिक मार सकते हो एजोप्रिलियम, एजोबैक्टर, राइजोबियम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है माइकोरिजा। मेनी ऑफ द मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोरिजा। द फंगल सिम्बायोट in this association absorbs phosphorus from soil and pass it to the plant। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है? इट इज ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉस्टॉक ये पूछा था। एनेबिना एंड ऑसिलेटोरिया पैडी फील्ड में काम करते हैं, इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल, इंक्रीजेस फर्टिलिटी। तो साइनोबैक्टीरिया से लेकर के बाकी नाम इंपॉर्टेंट है। वी हैव फिनिश्ड। थैंक यू एवरीवन। We will take up next important topic, that is biotechnology, in the next class.